नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष मेहरा और आज की एक घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां पर सतीश कुमार नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सुदेश, अपने एक 14 साल के लड़के निखिल और अपनी 16 साल की एक लड़की कीर्ति के साथ रहता था। दोस्तों, उसका जो 14 साल का लड़का था वह 8वीं क्लास में जाया करता था और जो उसकी लड़की थी वह 10वीं क्लास में जाया करती थी। दोस्तों, उसके बच्चे जो पास का ही एक लोकल स्कूल है उसमें ही जाया करते थे। दोस्तों, जो उसका लड़का था निखिल, उसको गेम्स का काफी ज्यादा शौक होता है। वह बचपन से ही काफी ज्यादा गेम्स खेला करता था और अभी भी वह गेम्स खेलने में काफी ज्यादा रोचक होता है। दोस्तों, हमेशा की तरह वह स्कूल में जाया होता है, लेकिन जैसे अपने दोस्तों के साथ में बात कर रहा होता है बैठ के, तभी उसका एक दोस्त उसको बोलता है कि मेरे को पबजी गेम बहुत ज्यादा पसंद है। दोस्तों, आपने पबजी गेम का नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, काफी ज्यादा पॉपुलर गेम है और काफी ज्यादा बच्चे इसको आज के टाइम में भी खेलते ही हैं। और ये पहले भी काफी ज्यादा फेमस थी एंड इसको बैन भी कर दिया गया था, लेकिन अभी भी ये इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है। दोस्तों, जब उसका दोस्त उसको इस गेम के बारे में बताता है तो वह इस गेम को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वह सोचता है कि मैं आज ही जाकर इसको डाउनलोड कर लूंगा। दोस्तों, थोड़ी ही देर में स्कूल की छुट्टी भी हो जाती है और जब वह घर पहुंचता है तो जाते ही वह अपनी मम्मी का फोन लेता है और उसमें गेम डाउनलोड कर लेता है। दोस्तों, जब वह पहली बार उस गेम को खेलता है तो पहली बार में ही उसको वह गेम बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है। उसे लगता है कि ये गेम पहले मैंने डाउनलोड क्यों नहीं करी, अब मुझे इस गेम के बारे में पता चल रहा है। दोस्तों, वह गेम उसको इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वह रोज उस गेम को खेलने लग जाता है। जैसे पहले वह बहुत सारे काम किया करता था, लेकिन अब वह कुछ नहीं करता है, अब वह सिर्फ और सिर्फ गेम ही खेलता है। उसकी माँ भी इससे बहुत परेशान आती है, लेकिन वह इसको थोड़े दिन के लिए इग्नोर करती है। वह स्कूल से आता था, फोन लेता था और तब गेम खेलने लगता था और रात को जाकर सोया करता था, जब ही गेम खेलना छोड़ा करता था। कई बार तो वह रात में भी गेम खेलता था, जिससे उसके घर वालों को पता नहीं लगता था, लेकिन फिर भी वह रात में जाग जाग कर गेम खेला करता था। दोस्तों, एक हिसाब से बोले तो वह उस गेम से पूरी तरीके से एडिक्टेड हो चुका था। जैसे आपको पता होगा कि ये गेम्स काफी ज्यादा एडिक्टेड होते हैं। गेम्स इतने ज्यादा एडिक्टेड होते हैं और स्पेशली बच्चों के लिए काफी ज्यादा एडिक्टेड होते हैं। बच्चे किसी भी चीज से बहुत जल्दी एडिक्टेड हो जाते हैं और ये गेम भी काफी ज्यादा एडिक्टेड थी। तो जो गेम थी वह पूरी तरीके से उसके दिमाग में बैठ चुकी थी। अब वह गेम से ऊपर किसी चीज को नहीं मानता था। वह सोचता था कि मुझे इस गेम में ये वाला रैंक अचीव करना है, ये वाला रैंक अचीव करना है। वह सारी चीजों को भूल चुका था। वह पहले थोड़ा बहुत पढ़ा करता था, लेकिन अब उसने पढ़ाई को तो बिल्कुल ही छोड़ दिया था। अब उसके लिए जी सब कुछ गेम ही थी। दोस्तों, निखिल की माँ ने उसे पहले बहुत इग्नोर किया था। उसने सोचा था कि ये हमेशा ही गेम खेलता है, इसमें क्या नया है, ये भी तो गेम ही खेल रहा है, चलो इग्नोर करते हैं, इतना ध्यान नहीं देते हैं इस पे। लेकिन उसकी हरकतें थोड़े दिनों में बहुत ही ज्यादा खराब होती जाती हैं। पहले वो है अपना सारा काम किया करता था, लेकिन अब उसके स्कूल से भी शिकायतें आने लग जाती है कि यह स्कूल का कोई काम नहीं करता है और पढ़ाई भी अच्छे से नहीं करता है, जिसको लेकर उसकी माँ थोड़ी चिंतित होती है, लेकिन सोचती है कि ये सुधर जाएगा। लेकिन अब वह खाना भी टाइम पर नहीं खाता था। वह अपनी गेम खेलता रहता था और जब उसको खाना दिया जाता तो वह बोलता था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं अपनी गेम खेल रहा हूँ, मैं बाद में खा लूंगा। ये सब चीजें बोलता था, मतलब गेम ही खेलता रहता था हर टाइम पे। अब उसकी माँ इसको लेकर थोड़ा चिंतित होने लग जाती है और उसको गेम खेलने के लिए मना करने लग जाती है। लेकिन वह अपनी माँ को बोलता है कि मैं गेम खेलना नहीं छोड़ूंगा, मैं गेम खेलता ही रहूंगा, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, अभी तक उसकी माँ ने ना उसको पापा को बताने की कोशिश नहीं करी थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये छोटा मोटा मैटर है, ये गेम्स खेलता है, खेलता ही रहेगा। अगर मैं अपने इसके पापा को बता दूंगी तो ये पता नहीं क्या कर लेगा, क्योंकि लड़कों का दिमाग अक्सर ऐसा ही होता है, ठीक है, बच्चों का दिमाग अक्सर ऐसा ही होता है। तो लेकिन फिर वह दोबारा नोटिस करती है कि ये कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ गेम ही खेलता है, अगर हम मैं नहीं भी बताऊंगी तो भी ये बर्बाद ही हो जाएगा। तो वह थोड़ी हिम्मत करती है उसकी माँ और उसके पापा को बताती है। जब उसके पापा को पता चलता है कि ये ऐसे ऐसे करके कर रहा है, ये कुछ काम नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल खत्म हो चुका है हर चीज में, ये सिर्फ को गेम खेलता है, तो उसके पापा सोचते हैं कि इसको बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाए। अब जब वह बोर्डिंग स्कूल का नाम सुनता है तो वह थोड़ा डर जाता है। वह सोचता है कि भाई, अगर मैं बोर्डिंग स्कूल चला गया तो मैं किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं हो पाऊंगा, मैं अपनी फैमिली के पास ही नहीं रह पाऊंगा और गेम्स तो भूल ही जाओ। वह सोच लेता है कि यार ये गेम वेम सब छोड़नी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि मैं तो बर्बाद होता जा रहा हूँ। लेकिन ये गेम्स ना इतनी ज्यादा एडिक्टिव होती हैं कि इनको चाहकर भी बंदा छोड़ नहीं पाता, नशे की तरह होती है, ठीक है। अब वह सोच रहा है कि मैं इस गेम्स को छोड़ना चाहता हूँ, गेम खेलना छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी वह रात को रोज गेम खेल रहा है। वह चाहता है छोड़ना, लेकिन वह नहीं छोड़ पा रहा है, क्योंकि वह पूरी तरीके से एडिक्ट हो चुका है इस चीज से। एंड अब उसके बस में ही नहीं रहा छोड़ना। उसको डर है कि भाई मैं बोर्डिंग स्कूल चला जाऊंगा, मेरे घर वाले मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे अगर मैंने गेम नहीं छोड़ी तो, लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं पा रहा है। अब
वह बहुत कोशिश करता है छोड़ने की, लेकिन नहीं छोड़ पाता है। एंड उसके पापा ये चीज रोज नोटिस करते हैं उसकी। अब उसके पापा को पता चल जाता है कि भाई इसके बस की नहीं है ये गेम वेम छोड़ना, इसको बोर्डिंग स्कूल भेजना ही पड़ेगा। अब फाइनल कर लेते हैं और एडमिशन भी करा देते हैं उसका, और फाइनली थोड़े दिन बाद उसको भेज भी दिया जाता है। जब उसका एक सेमेस्टर पूरा हो जाता है तो वहां से उसका नाम कटा दिया जाता है लोकल स्कूल से और उसको बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है। लेकिन इस डिसीजन से, उनके पापा के इस डिसीजन से उसकी माँ बिल्कुल भी सहमत नहीं होती है। जो निखिल की माँ होती है वह निखिल से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, एंड उसकी माँ ये नहीं चाहती है कि वह बोर्डिंग स्कूल चला जाए, हमसे दूर चला जाए, क्योंकि वह 8वीं क्लास में है, 4 साल उसको बाहर रहना पड़ेगा। अब 4 साल के लिए उसकी माँ नहीं चाहती कि 4 साल के लिए हमारा बच्चा हमसे दूर रहे। लेकिन उसके पापा चाहते हैं कि अगर ये बोर्डिंग स्कूल चला जाएगा तो इसकी जिंदगी संवर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो एक गेम खेल खेल के बर्बाद हो जाएगा, इसके दिमाग में और कुछ आता ही नहीं है। अब उसकी माँ बहुत रिक्वेस्ट करती है उनके पापा से कि इसको बोर्डिंग स्कूल ना भेजा जाए, यहीं इसकी कोशिश करी जाए, यहीं पे इसको कैसे ना कैसे करके सुधार लिया जाए। लेकिन उसके पापा बोलते हैं कि यहाँ पर इसको सुधारना नामुमकिन है, हमने जितनी कोशिश करनी थी करके देख ली, ये सुधर नहीं रहा है। अब उसको भेजा जाता है बोर्डिंग स्कूल। फाइनली जब वह बोर्डिंग स्कूल जाता है तो उसकी माँ काफी ज्यादा सैड होती है, उसकी माँ खाना खाना छोड़ देती है वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी उसके पापा इतने सख्त होते हैं, मतलब वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह चाहते थे कि वह बोर्डिंग स्कूल ही पढ़े। फाइनली वह जब बोर्डिंग स्कूल पहुंचता है तो वह वहां उसको ना तो गेम्स खेलने को मिल रही है, ना वह अपने दोस्तों से मिल पा रहा है। वह मतलब उसको वहां पर अकेला ही रहना और सिर्फ पढ़ना है, और वो चीज उससे बिल्कुल भी नहीं होती है। वह वहां पर बीमार पड़ जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसके साथ में, जैसे एक नशेड़ी है, नशेड़ी को नशा नहीं मिलेगा तो वह बीमार हो जाएगा। एंड सेम चीज उसके साथ में गेम्स के साथ में होती है। जब उसको गेम्स नहीं मिलती है, उसका दिमाग उसको ऐसे सिग्नल्स भेजता है जो उसको बीमार कर देते हैं, वह बीमार रहना स्टार्ट हो जाता है। जब उसके घर वालों को बात पता चलती है तो उनको इतनी ज्यादा टेंशन होती है इस चीज के बारे में कि ये नशेड़ी बन चुका है गेम का। उसकी माँ बोलती है कि इसको वापस लाना पड़ेगा, नहीं तो ये मर जाएगा, इसके साथ में पता नहीं क्या हो जाएगा। अब उसके पापा चाहते थे कि ये वापस ना आए, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर आकर ये फिर से वही बन जाएगा। लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि वहां पर वो बीमार रहना स्टार्ट हो गया है, वहां पर उसका कोई अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहा है, वहां पे उसके टीचर्स भी परेशान आ चुके हैं। 1 महीना ही हुआ है सिर्फ उसको बोर्डिंग स्कूल जाए, 1 महीने में उसके साथ में बहुत सारी गलत चीजें हो चुकी है वहां पे। और उसके पापा चाहते नहीं है कि वो वापस आ जाए, लेकिन उसकी माँ चाहती है कि उसके साथ में वहां भी गलत ही हो रहा है, इससे अच्छा है कि वो हमारे साथ ही रहे और अच्छी चीजें कर ले, मतलब सुधर जाए तो ठीक है, क्योंकि हम तो पूरी कोशिश करना चाहते हैं कि वो सुधर जाए। अब उसके पापा के पास और कोई रास्ता नहीं होता है, और वह उसके पापा बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैं इसको लेकर आ जाता हूँ। अगले दिन उसके पापा जाते हैं और उसको लेकर आ जाते हैं। अब सबको ये देखना था कि यहाँ पर आकर भी वो गेम्स खेलना जारी रखता है या फिर नहीं। अब उसका दोबारा से एडमिशन करवाया जाता है। अब वो 9वीं क्लास में हो चुका था, क्योंकि ये सब सेमेस्टर के लास्ट का टाइम था, एंड कैसे न कैसे करके वो पास तो हो चुका था, क्योंकि उसने पूरा साल तो पढ़ाई करी थी, इतनी पढ़ाई तो उसने की थी कि वह पास हो सकता था। अब 9th क्लास में हो चुका था। अब उसका दोबारा से एडमिशन करवा दिया जाता है। अब 4-5 दिन वह कोई गेम नहीं खेलता है। उसके घर वाले सोचते हैं कि थोड़ा बहुत तो सुधर चुका है, इसके अंदर थोड़ी बहुत ऐसी स्टेबिलिटी तो आ चुकी है कि ये गेम्स के बिना थोड़ा बहुत रह सके, वह ठीक रह रहा था। अब उसके घर वाले उसको फोन लेने से नहीं रोक सकते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये गेम नहीं खेलेगा, इसको फोन नहीं देंगे तो इसका दोबारा से वही हाल हो जाएगा जो बोर्डिंग स्कूल में होता था। 4-5 दिन ही हुए थे कि उसने दोबारा से गेम्स खेलना स्टार्ट कर दिया। अब जब वह गेम खेल रहा था, उसके घर वाले भी उसे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये गेम से इतना ज्यादा लगाव में है कि अगर इसको गेम खेलने के लिए मना करेंगे तो क्या पता क्या कर देगा। अब घर वालों के पास कोई रास्ता नहीं था कि क्या करे क्या ना करे, क्या करे भाई, इसको रोके या नहीं रोके, मतलब कैसे सुधारे इसको। अब उसके घर वाले सोचते हैं कि हमें सख्त होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं होंगे तो फिर ये बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि बाद में इसका ही नुकसान है फिर। अब उसके घर वाले उसको फोन देना ही बंद कर देते हैं। जब उसको फोन देना बंद कर दिया जाता है ना, तो वह सब चीज छोड़ देता है। वह बोलता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, स्कूल भी नहीं जाता है। बहुत ज्यादा उसके साथ में धक्का किया जाता है कि तू स्कूल चला जा, स्कूल चला जा, लेकिन वह जाता ही नहीं है। वह बोलता है कि अगर मेरे को स्कूल भेजने के लिए फोर्स करोगे तो मैं मर जाऊंगा, मैं ये सब कर लूंगा, फिर बाद में मेरे को मत बोलना। अब घर वाले भी डर जाते हैं कि भाई अगर इसको फोन ना दिया और इसको स्कूल ना भेजा तो वैसे भी बर्बाद होगा वो, और अगर इसके साथ में ऐसे ही चलते रहे तो क्या पता आगे जाके क्या कदम उठा ले। अब घर वाले भी बुरी तरीके से फंस चुके हैं और
वो भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। वह मन मन में सोच रहा है कि भाई मैं बर्बाद हो जाऊंगा गेम्स खेल खेल के, लेकिन वह छोड़ नहीं पा रहा है। उसके घर वाले उसको फोन देना स्टार्ट कर देते हैं, दोबारा से उसको फोन देते हैं, भाई तू खेल गेम यार तू, लेकिन स्कूल जा, अपना और काम भी देख। लेकिन उसकी मम्मी सोचती है कि मेरा लड़का बर्बाद हो जाएगा। उसके दिमाग में अभी भी ये चीज, पापा ने थोड़ा सोचना बंद कर दिया था क्योंकि उनको पता चल चुका था कि इसका दिमाग कैसा हो चुका है, ये तो सुधरने वाला नहीं है। लेकिन मम्मी के दिमाग में अभी भी थोड़ा टेंशन था उसको लेकर, क्योंकि माँ के दिमाग में तो होता ही है भाई। तो जब उसको पता चलता है कि ये गेम अभी भी ऐसे ही खेल रहा है, रोज रात को गेम खेलता था, तो एक दिन उसकी मम्मी क्या करती है, उससे फोन छीन लेती है गेम खेलते खेलते। और यहां पर सबसे खतरनाक चीज होती है, क्योंकि जिस टाइम पे वह रात को गेम खेल रहा था ना, ये पबजी वगैरह जो गेम्स है इनके अंदर कुछ मिशंस होते हैं। ये मिशन कंप्लीट करोगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, ये मिशन आप कंप्लीट करोगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। रियल लाइफ रिवॉर्ड नहीं होते, वो गेम्स के अंदर ही रिवॉर्ड होते हैं। तो कोई मिशन कंप्लीट कर रहा था वो, और उस मिशन के बीच में ही उसकी मम्मी उससे फोन छीन लेती है। और जब उससे फोन छीना जाता है तो उसको इतना ज्यादा गुस्सा आता है ना, कि वो जो करता है वो किसी ने नहीं सोचा होता है। दोस्तों, उसके पापा की एक लाइसेंस गन होती है उनके घर पे, जिसको पता होता है, और उसको पता होता है कि वह कहाँ रखी हुई है। जब उससे फोन छीना जाता है तो उसको इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह तुरंत जाता है और उस गन को उठा लेता है, उस गन को लोड करता है। चारों जो घर वाले होते हैं घर पर ही होते हैं, उसके पिता, उसकी माँ, उसकी 16 साल की बहन और वो खुद। गन लाता है, सबसे पहले गोली अपनी माँ को मारता है, और जब उसके पापा देखने आते हैं तो दूसरी गोली अपने पिता को मारता है, तीसरी गोली अपनी बहन को मारता है। 1 सेकंड के अंदर वह 3 परिवार के सदस्यों को जान से मार देता है। इसके बाद में उसके दिमाग में पछतावा आता है बहुत सारा कि मैंने गेम के लिए ये क्या कर दिया, क्या कर दिया। ठीक है, जब पड़ोसी वहां पर आते हैं तो उनको पता चलता है कि क्या क्या हो गया है, और जब उसको पुलिस कस्टडी में ले जाया जाता है तो उसको 100 साल की सजा सुनाई जाती है। पर मर्डर 25 टर्म, एक मर्डर के 25 साल, एंड 25 साल की उसको एक्स्ट्रा सजा सुनाई जाती है। तो किस तरीके से एक गेम ने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। ये गेम्स इतने ज्यादा एडिक्टिव बनते इसलिए है क्योंकि आप इनको एडिक्टिव बनने देते हो। उसने उसको लत लगाई उसके दोस्त ने, लेकिन इतनी लत उसके दोस्त को नहीं थी जितनी उसको लग गई। तो ये थी कहानी जिसके अंदर कैसे एक 14 साल के लड़के ने अपने पूरे परिवार को सिर्फ एक गेम के लिए खत्म कर दिया। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और कौन सा पार्ट आपको इस वीडियो का, क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट में जरूर बताना। और ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए थी, कोई इसको सुनाने का कोई गलत मतलब नहीं है हमारा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसी किसी और अच्छी सी कहानी के साथ में। जय हिंद।